हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आशा करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कंटिन्यू आपके लिए नई नई वीडियोज ला रहे हैं, नए नए क्लासेस ला रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो अब हम क्लास करने वाले हैं ये हमारा चौथा क्लास है। पिछले 3 क्लास में हमने इंग्लिश ग्रामर को समझा है। इंग्लिश ग्रामर क्या होती है, कौन कौन से सिलेबस है, हम आपको बताए थे कि 18 चैप्टर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। किन किन चैप्टर्स पर चर्चा करेंगे, इन चीज़ों को हमने पहली क्लास में देखा था बच्चों। दूसरी क्लास में हमने चर्चा किया था लेटर के बारे में, इंट्रोडक्शन टू इंग्लिश के बारे में। एंड थर्ड क्लास में बच्चों हमने थोड़ा सा वर्ड पर चर्चा किया था। और स्टार्ट हमने एक नई चैप्टर की थी आपके लिए। कौन सी चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों? पंक्चुएशन की चैप्टर है। ओके, चलिए, वेरी गुड। अब हम बात करने वाले हैं, कल की क्लास में हमने बच्चों बात किया था कि अगर पंक्चुएशन की बात करें तो क्यों हम इसका यूज करते हैं, कैसे इसका यूज करते हैं, उस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को कहते क्या हैं। तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं, एक मिनट बच्चों, हाँ, उसे हम लोग कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, उसमें पहली क्लास में हमने कल स्टार्ट, हालांकि पिछली क्लास में पंक्चुएशन हो चुकी थी जिसमें कितने सारे पंक्चुएशन मार्क्स का यूज किया जाता है, उन चीजों पर हमने चर्चा किया था बच्चों। और ये भी हमने चर्चा किया था कि अगर हम एक बात करें कैपिटल लेटर की, तो कैपिटल लेटर की यूज कहाँ और कैसे करते हैं। ठीक है, इन तमाम चीजों पर हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था। आज की क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ फुल स्टॉप। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे तमाम वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों का लाभ मिले। और कहीं आपको कमी अगर नजर आती है बच्चों, तो आप उस कमी की पूर्ति करवाने के लिए, मतलब कमी को सुधार करवाने के लिए बच्चों, आप हमें कमेंट जरूर करिए ताकि हम और बेहतर प्रयास करेंगे। ठीक है, और जो भी इशूज आ रही है आप बेझिझक हमें बताइए, हम उस पर काम करके अगली क्लास में हम उन चीज़ों को और बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, हम आपका समय ना गवाते हुए, हालांकि हमने 2 मिनट का आपका समय बर्बाद कर दिया, ये सबसे गलत बात है। आगे से मैं ये भी कोशिश करूंगा कि आपका 2 मिनट का टाइम बर्बाद ना हो। आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। आज जो हमारा ये चौथा क्लास है बच्चों, पिछली 3 क्लास में हमने अलग अलग चीजों के बारे में चर्चा किया था। इस चौथे क्लास में बच्चों हम बात करने वाले हैं यूज ऑफ फुल स्टॉप। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम फुल स्टॉप की बात करें, ये जो मेरा है फुल स्टॉप, फुल का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूरा। ठीक है, या पूर्ण भी कह सकते हैं। स्टॉप का मतलब होता है रुकिए, मतलब पूर्णतः रुक जाइए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर कि अगर हिंदी की बात करें, अगर इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो फुल स्टॉप मतलब पूर्ण रूप से क्या करना है, विराम कर लेना है, रुक जाना है। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग ना फुल स्टॉप के हिंदी में पूर्ण विराम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण विराम भी कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? साउंड, आवाज क्लियर सुनाई दे रही है? वीडियो क्लियर दिख रहा है? अगर कोई समस्या है तो हमें कमेंट करिए। अगर क्लियर दिख रहा है तो आप हमें यस कमेंट करिए कि यस सर, वीडियो क्लियर दिख रही है। ठीक है, चलिए बच्चों, हम आज बात करने वाले हैं फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहां कहां और कैसे कैसे करने वाले हैं, इन चीजों पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों इनके कुछ नियम है, कुछ रूल्स है कि कहां कहां कैसे हम पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे, किन किन पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करेंगे। जिसमें दूसरा पंक्चुएशन मार्क्स की दूसरे क्लास में हम बात करते हैं फुल स्टॉप की, कि फुल स्टॉप का प्रयोग हम कहां कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहला रूल मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, कह रहा है स्टेटमेंट्स। पहला कह रहा है स्टेटमेंट्स, कमांड्स एंड, ये एंड है, एंड इनडायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब वैसे क्वेश्चन जो डायरेक्टली नहीं पूछे जा रहे हैं, इनडायरेक्ट वे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में फुल स्टॉप दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंत में नहीं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन के अंत में बच्चों क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। क्वेश्चन मार्क्स हम आगे पढ़ेंगे। हम बोले इनडायरेक्ट क्वेश्चन, क्या? कमेंट करिए, क्या बोले हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन या इनडायरेक्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन के अंत में तो क्वेश्चन मार्क आएगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट क्वेश्चन के अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। अगर कोई स्टेटमेंट हम बच्चों लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट के अंत में भी हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप लिखेंगे। कमांड अगर कोई हम दे रहे हैं, डोंट फोर्स मी, डोंट एंग्री मी, ठीक है, तो इन सब चीजों के आगे में हम क्या करेंगे? ये फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि करेंगे कैसे। देखिए, करा ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। मेरे प्यारे बच्चों, यह एक स्टेटमेंट बता रहा है। ठीक है, हमने एक स्टेटमेंट दिया कि वह एक अच्छा लड़का है। ना हम आपसे पूछ रहे हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है, ना हम आपको फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुमको मानना पड़ेगा वह एक अच्छा लड़का है ही। ऐसा हम मनवा भी नहीं, मतलब मनवा भी नहीं रहे बच्चों। ठीक है,
हम सिर्फ एक अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देखो मुझे लगता है, मतलब ऐसा है कि वो एक अच्छा लड़का है, ये हमारी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समाप्त हुई, फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। अब हम नहीं बोलेंगे, पूर्ण रूप से हम विराम ले चुके हैं, अब आगे आपकी बारी है, हमने बोल दिया, अब अगला हम सुनने का काम करेंगे, अब आप बोलिए, ठीक है बच्चों। तो वही है, कह रहा है ही इज अ गुड बॉय, यह एक क्या है, स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट के लास्ट में आप जानते हैं फुल स्टॉप होता है, तो हमने यहाँ क्या कर दिया, फुल स्टॉप दे दिया, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल कर, डोंट मेक अ नॉइस, ठीक है, डोंट मेक अ नॉइस, मतलब उसको हम समझा रहे हैं कि भाई शोरगुल बंद करो यार, शोरगुल मत करो, ठीक है, क्लियर है। तो यह एक कमांड है, हम उसको कमांड दे रहे हैं, तो इसके आगे भी क्या होगा, फुल स्टॉप लगाएंगे। और इनडायरेक्टली वे में हम किसी से कुछ पूछते हैं, जैसे ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा था क्या, ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज, ठीक है। तो ये जो इनडायरेक्टली वे में कोई मेरा नाम पूछा या कोई कुछ भी पूछा, उसके लास्ट में भी बच्चों हम क्या करने वाले हैं, फुल स्टॉप देंगे, क्लियर है। अब आते हैं दूसरे रूल की तरफ, कह रहा है कुछ शब्दों के एब्रीविएशन, हमने कल की क्लास में यानी पिछली क्लास में हमने आपको बताया था बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्रीविएशन। एब्रीविएशन को हिंदी में लघु रूप या संक्षिप्त रूप कहते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म नहीं कहते हैं कि शॉर्टकट में लिख दिए कि हम द एजुकेशन, हब का शॉर्टकट क्या होगा, तो टी से द, ई से एजुकेशन और एच से बच्चों हब, तो द एजुकेशन हब का फुल फॉर्म होगा, सॉरी शॉर्ट फॉर्म होगा TEH यानी टेह, टेह क्लासेज, ठीक है, क्लियर है बच्चों। तो हम ना कहता है यहाँ कि कुछ शब्दों के एब्रीविएशन के बाद, एब्रीविएशन लिख दिए उसके बाद, ठीक है, फुल स्टॉप दिया जाता है, यानी कुछ शब्दों के एब्रीविएशन के बाद बच्चों फुल स्टॉप दिया जाता है, और कह रहा है इनिशियल लेटर के बाद भी फुल स्टॉप दिया जाता है। इसका मतलब समझ रहे हो, इनिशियल लेटर कहने का क्या मतलब होता है, जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं ना वहां भी फुल स्टॉप देंगे, मतलब फर्स्ट लेटर में फुल स्टॉप, फिर अगर सेकंड लेटर है तो फुल स्टॉप, थर्ड लेटर भी है तो फुल स्टॉप, वैसे थर्ड लेटर नहीं होगा, 2-3 लेटर ही होंगे, 2 लेटर हो जाएंगे, 3-4 भी हो सकते हैं मे बी, ठीक है। तो उस सब में हम क्या करेंगे बच्चों, फुल स्टॉप देंगे। जैसे कि कह रहा है यहाँ पर, देखिए गौर से, BC रॉय किसी का नाम है, तो हमने बी का इनिशियल लेटर मतलब प्रारंभिक अक्षर पहला शुरू हुआ है बी से, तो बी के आगे बच्चों फुल स्टॉप होगा, जो कि दिया गया है यहाँ पर। फिर सी है, सी के आगे फुल स्टॉप, रोय के आगे नहीं, रोय तो पूरा है। BK सिंह, इसमें भी क्या होगा, बी और के आगे फुल स्टॉप होगा। AK झा, समझ जाइए आप लोग किसकी बात हो रही है, AK झा, आशीष कुमार झा, जो कि आपके इंग्लिश के टीचर हैं, अभी आपको इंग्लिश पढ़ा रहे हैं बच्चों, उनकी बात हो रही है। AK झा, ए के आगे फुल स्टॉप, के आगे फुल स्टॉप, झा के आगे फुल स्टॉप, झा तो पूरा नाम है, ठीक है, क्लियर है। जैसे यहां नोट में कह रहा है डोंट यूज फुल स्टॉप विद इट, हाँ कुछ ऐसे भी एब्रीविएशन वाले यानी संक्षिप्त रूप वाले वर्ड हैं जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करने के लिए कहा जाता है, या हम लोग करते भी नहीं है बच्चों, ठीक है। अब आपके मन में होगा सर वो कौन कौन से, तो जैसे कि डॉक्टर, हम डॉक्टर को बच्चों शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं। मेरे बच्चों डॉक्टर को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, DR लिखते हैं। तो DR में भी हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, DR, बस DR लिखेंगे, कैपिटल D स्मॉल r, इसमें हम फुल स्टॉप नहीं देंगे। मिसेज, MRS, बस इसमें हम शॉर्टकट लिखते हैं लेकिन इसमें फुल स्टॉप नहीं देते हैं। MCC फुल स्टॉप नहीं दिए हैं। MR मिस्टर नहीं दिए हैं। यूनेस्को यह एक संस्था है उसमें हम नहीं दिए हैं। TEH टेह, किसी भी, हमने आपको बताया था बच्चों पिछली क्लास में कि संस्थान वगैरह के नाम के बीच में फुल स्टॉप का प्रयोग हम एब्रीविएशन में नहीं करते हैं, ठीक है। तो टेह का मतलब द एजुकेशन हब, इसमें नहीं लिखेंगे। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसमें फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। LTD लिमिटेड, इसमें फुल स्टॉप हम लोग नहीं देंगे, क्लियर है बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों नोट भी आप लोगों का काम है, इसको रिमेंबर कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। आप हमेशा एक चीज याद रखिएगा, मेरे द्वारा दिखाया गया जो नोट्स है बच्चों वो आपको डायरेक्टली हेल्प करने वाले हैं, तो आपका काम है कि आप नोट्स पर भी बेहतर तरीकों से फोकस करें मेरे भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कह रहा है तीसरा रूल, इफ अ सेंटेंस एंड्स विथ एब्रीविएशन। अच्छा, अगर कोई सेंटेंस एब्रीविएशन से एंड होगा, खत्म कहां से हो रहा है, मतलब उसके अंत में ना कोई संक्षिप्त लघु रूप में कोई शब्द दिया हुआ है, ठीक है। इफ अ सेंटेंस एंड्स विद एब्रीविएशन यूज ओनली वन फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ, एट द एंड मतलब उसके लास्ट में ना आप केवल क्या करिएगा, एक ही फुल स्टॉप का यूज करिएगा। कहने का मतलब यह है कि मान करके चलो किसी का कोई लेटर खत्म हुआ लास्ट में, तो होता है ना कि फर्स्ट लेटर का एक फुल स्टॉप, फिर सेकंड वाले लेटर का फुल स्टॉप एब्रीविएशन में, तो वो नहीं, बस लास्ट में एक ही फुल स्टॉप होगा, ये नहीं कि दो, एक इसका और एक सेंटेंस खत्म हुआ तो उसका, वो दो नहीं होगा। जैसे
जैसे कह रहा है ही इज एन ऑफिसर इन द पीडब्ल्यूडी, वह क्या है, एक पीडब्ल्यूडी का ऑफिसर है। तो मेरे प्यारे बच्चों पीडब्ल्यूडी के लास्ट में केवल एक ही फुल स्टॉप लिखेंगे, ऐसा नहीं कि सर एक पीडब्ल्यूडी का फुल स्टॉप और इस सेंटेंस का फुल स्टॉप। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द मीटिंग विल बी हेल्ड एट 4 PM। ठीक है, यहाँ पर 4 PM ये तो खुद में एक एब्रीविएशन वाला वर्ड है, इसमें हम क्या कर दिए, फुल स्टॉप लगा दिए, लास्ट में फिर दूसरा फुल स्टॉप का यूज नहीं करेंगे। चलिए अगले रूल की ओर हम बढ़े। मेरे प्यारे बच्चों अगले रूल में क्या कहता है, गौर से देखिए, रूल नंबर 4 में कहता है यूज फुल स्टॉप बिटवीन रुपीज, पैसे, डॉलर, सेंट, आवर, मिनट, फुल डेट, ETC। अगर इन सब चीजों का हम यूज करते हैं तो इसके बीच में भी हमें क्या करना है बच्चों, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है $3.40, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये जो फुल स्टॉप दिया इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ है देखिए, यहाँ पर है फुल स्टॉप, इसको हम लोग पढ़ेंगे $3.40। क्लियर है, यहाँ पर हमने लिखा RS 10.55, इसका मतलब होता है 10 रुपए और 55 पैसे। ठीक है, 10 रुपीज 55 पैसे। 6.30 का मतलब होता है 6:30। क्लियर है बच्चों, आशा करते हैं कि यहाँ तक बातें आपको क्लियरली समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। देखिए बच्चों रूल नंबर 5 में क्या कह रहा है, गौर से देखिए। कहता है कि यदि सेंटेंस के बीच के शब्दों का लोप हो जाए, यानी कि कोई सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस में बीच में 1-2 शब्द क्या हो गया, छोड़ दिए, गायब हो गया, तो उसके जगह पर 1, 2, 3 यानी 3 फुल स्टॉप दिए जाते हैं। और यदि सेंटेंस के एंड यानी कि लास्ट में, ठीक है, शब्द का लोप हो तो उसके जगह पर 4 फुल स्टॉप देते हैं। आप कहेंगे सर 4 क्यों देते हैं, तो 3 फुल स्टॉप हम लोप के लिए देते हैं और एक सेंटेंस के अंत में देते हैं, यानी 4 फुल स्टॉप देते हैं। आप कहेंगे सर कैसे, देखिए बच्चों ऐसे, एग्जाम्पल में कह रहा है यू मस्ट कम, देखिए कह रहा है यू मस्ट कम टू, अब बीच में हमने 1-2 शब्द क्या कर दिया, मिस कर दिया, लोप कर दिया, तो यहाँ पर 1, 2 और 3 फुल स्टॉप देंगे, एट दैट टाइम। क्लियर है, और कह रामू वेंट टू सी रेखा एट, ये यहां पर हमने अगला वर्ड क्या कर दिया है, लोप कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसके जगह पर हम क्या करेंगे, 4 फुल स्टॉप का यूज करेंगे। कितने फुल स्टॉप का यूज करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 4 फुल स्टॉप का यूज करेंगे। क्लियर है, आशा करते हैं बच्चों कि यहां तक आपको क्लास समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए फुल स्टॉप का यूज तो हम समझ गए, आगे हम समझते हैं दूसरा यूज के बारे में। बच्चों 1 मिनट आप लोग थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि फुल स्टॉप का यूज हम कहां और कैसे करेंगे। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात करने वाले हैं किस चीज पर, हम बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। क्वेश्चन मार्क्स का यूज जो है ना बच्चों, हम कहां और कैसे करेंगे। क्लियर है, चलिए कह रहा है रूल 1, पहले रूल की अगर हम बात करें बच्चों, तो पहला रूल में कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। जैसे हमने कहा व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, मैं आपसे पूछ रहा हूं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न को जो सूचित करता है, जो हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर्स नेम, ठीक है, व्हाट डू यू वांट, ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम। जहां कहीं भी प्रश्न पूछा जाए वहां पर हमेशा याद रखिएगा बच्चों, क्या करते हैं, जहां कहीं भी रूल 1 कहता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, उसके अंत में बच्चों क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। फॉर एग्जांपल में हमने यहाँ दिया है व्हाट इज योर नेम, कि आपका नाम क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक नोट हमने प्यारा सा लिखा है बच्चों, तो पिछली क्लास में पिछली क्लास का सॉरी अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था फुल स्टॉप वाले टॉपिक पर। कह रहा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लास्ट में फुल स्टॉप होगा। देखो क्वेश्चन के लास्ट में या क्वेश्चन मार्क के लास्ट में, जब डायरेक्ट क्वेश्चन हो, जैसे व्हाट इज योर नेम, मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रहा हूं व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क देंगे। और इनडायरेक्ट अभी जस्ट मैंने एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसके लास्ट में हमेशा बच्चों क्या करेंगे, हम फुल स्टॉप का ही यूज करेंगे। क्लियर है, चलिए आगे कहता है क्वेश्चन टैग के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है, जैसे पोस्ट दिस लेटर विल यू, ठीक है, पोस्ट दिस लेटर विल यू, ठीक है, तो यहां पर विल यू लगा ना, तो ये क्या है, क्वेश्चन टैग का वर्ड है। अब क्वेश्चन टैग जब हम आगे पढ़ेंगे बच्चों तो उस पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो पोस्ट दिस लेटर विल यू में हम क्या करेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। अगला कहता है सेंटेंस में जब प्रश्न यानी क्वेश्चन, शंका यानी डाउट हो रहा है कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है, अनिश्चितता का बोध कर, मतलब डेफिनेट नहीं है कि होगा या नहीं होगा, ठीक है, व्यक्त करनी हो, वहां
क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहां इस सब तरह की बातें व्यक्त करनी हो ना, वहां पर क्या करते हैं, जहां अनिश्चितता व्यक्त होती है वहां फिर से हम क्वेश्चन मार्क का ही प्रयोग करते हैं। जैसे दिस इज गुड टेप रिकॉर्डर, ये मतलब टेप रिकॉर्डर है वो सही है, तो हम क्वेश्चन पूछ रहे उससे कि दिस इज गुड क्लास, दिस इज गुड टेप रिकॉर्डर। तो यहाँ पर जब क्वेश्चन डाउट में हम है ना कि है या नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, वहां भी हम क्वेश्चन मार्क का ही यूज करते हैं। क्लियर है? इट्स क्लियर। चलिए, तो ये आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे कहता है अगर एक ही वाक्य में कई प्रश्न हो, यानी एक ही वाक्य में भाई उसके घर चलना है, कौन जाएगा, तुम कि तुम्हारे पापा कि भैया कि तुम्हारे फ्रेंड, कौन जाएगा, ठीक है। तो ये एक ही वर्ड में ना बार बार हम अलग अलग क्वेश्चन, सॉरी एक ही सेंटेंस के अंदर में अलग अलग प्रश्न पूछे जाए ना, अलग अलग क्वेश्चन हो, तो क्या करते हैं हर एक सेंटेंस के एंड में हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। आप कहिएगा सर कैसे, गौर से देखिए। अगर एक ही वाक्य में कई क्वेश्चन हो तो वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। वाक्य के अंत में बच्चों क्या किया जाता है, क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। इट्स क्लियर। कैसे, देखिए कह रहा है हु विल बी देयर, हु विल बी देयर, यू तुम, या योर ब्रदर मतलब तुम हो या तुम्हारे भैया रहेंगे, या योर फ्रेंड कौन, यू योर ब्रदर योर फ्रेंड। तो यहां पर ना एक से ज्यादा जब उस तरह के वर्ड आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो क्या करेंगे प्रत्येक सेंटेंस के अंत में, छोटे छोटे सेंटेंस का जो टुकड़ा है इसके अंत में बच्चों हम क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज कर देते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्या सीखे हैं, हमने सीखा फुल स्टॉप का यूज करना और हमने सीखा क्वेश्चन मार्क का यूज करना, ठीक है बच्चों। इन सारे के सारे रूल को बच्चों आपसे अनुरोध है कि अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और नोट करके इसको याद भी साथ ही साथ करते जाइएगा बच्चों, ठीक है। और अगली क्लास में मिलते हैं बच्चों नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। बात करते हैं अगली क्लास में कि किन किन चीजों पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों मिलते हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच।